टोटल 21 PYQs एक ही टॉपिक पर से आए हैं, जिसमें से 18 PYQs जेईई मेंस में आए हैं और जिसमें से 3 PYQs नीट के अंदर आए हैं। ये जो सब टॉपिक है ये केमिकल काइनेटिक्स का है, जिसका नाम है डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है और इसको मैं और इजी करके आपको बताऊंगा। इसमें हम पढ़ने वाले स्टार्टिंग में थ्योरी से हम बनाएंगे फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूलेज हम मेमोराइज करके यूज़ करेंगे PYQ सॉल्व करने के लिए। तो आज लेक्चर में कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले हम पढ़ेंगे थियरीज, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले, और हम शिफ्ट हो जाएंगे PYQ पे। सभी PYQs करेंगे भाई, 21 के 21, जो 18 जेईई मेंस में आए वो सभी, और जो 3 नीट में आए हैं वो सभी, यानी 2002 से लेके अभी तक 2024 तक जो भी PYQs आए हैं वो सब करने वाले हैं। बस इसमें आपको एक ही काम करना है, आपको नोटबुक लेके बैठ जाना है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरे लेक्चर के अंत तक बने रहिए। हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसमें 4 मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स जो बताया मैंने कि उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो वो 4 मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से 2 ही ऐसे मेथड है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, यानी आप बोलोगे जो 18 क्वेश्चंस है उसमें, जैसे जो जेईई मेंस में आए हैं उसमें से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो 2 ही मेथड्स पे आए हैं, बाकी के बचे हुए इक्का दुक्का दूसरे मेथड्स पे आते हैं। तो वो सब हम चीज़ें आज के लेक्चर में करने वाले हैं। बस आप नोटबुक लेके बैठ जाइए भाई। डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किधर गया, ये ऑर्डर क्या होता है। ये अगर आपको पता नहीं चलेगा, यानी उस चीज़ का फील ही नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या ढूंढ क्या रहे हो। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं होता है जो आप होटल में देते हो या फिर जो जज साहब बोलते हैं, ये वो ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर है रिएक्शन का। तो रिएक्शन कुछ ऑर्डर देता है नहीं। इसको समझने के लिए एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं भाई। 4 व्हीलर, एक अच्छी खासी एक 4 व्हीलर है, आप समझ सकते हो कौन से कंपनी की है। ये मर्सिडीज दिख रहा है आपको, सिंबल बड़ा बनाया मैंने। 4 व्हीलर के अंदर आपको जाना है और अंदर जाके आपको गियर बॉक्स देखना है। गियर बॉक्स जो गियर होता है वो देखना है। गियर का काम क्या होता है मुझे ये बताओ, ये तो आपको पता ही होगा। तो गियर, अगर फर्स्ट गियर पे कोई गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड, कोई सेकंड गियर पे गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड, थर्ड गियर पे कोई गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड, ये चीज़ तो आपको पता होगी कौन से गियर पे गाड़ी फास्ट चल रही होगी भाई। आपने अगर आंसर दिया है तो थर्ड ऑर्डर बहुत ही सही आंसर है। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है आपको। फर्स्ट गियर पे आप भगा रहे हो गाड़ी, आप वो जो बच्चे होते हैं बाल व्हील कलर कर लेते हैं और एक बाइक निकालते हैं, वो बाइक बहुत बदनाम हो चुकी है। फर्स्ट गियर पे वो गाड़ी चलाते हैं और बहुत आवाज़ करते हैं। इनको सब लोग देखते हैं, इनको लगता है भाई अपन तो हीरो लग रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तो ऐसे आंसर मत दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर नहीं। ये कौन सा ऑर्डर है भाई, थर्ड ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, गियर। तो थर्ड गियर पे जब गाड़ी चल रहा है तो वो फास्ट होता है, हमको पता है। तो भाई इसको इससे रिलेट कर दीजिए। तो ये भी गियर बॉक्स ही है रिएक्शन का। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट गियर पे गाड़ी रिएक्शन चल रही है, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड गियर पे चल रही है, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड गियर पे। अभी आपको इतना तो लॉजिक आ गया होगा कि इतना समझ गया होगा कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर से स्लो होगा, कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो वो दोनों से फास्ट है। ये गियर्स है भाई रिएक्शंस के। तो ये मेथड्स है जिससे हम पता करेंगे कि भाई ये जो रिएक्शन है कौन से गियर पे चल रहा है, कौन से ऑर्डर पे चल रहा है, ये फाइंड करने के मेथड है। तो जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो एक चीज़ याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। इसको आप थियोरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उससे आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मेथड्स देखते हैं, वापस आते हैं मेथड्स पे। सबसे पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ प्लॉट करके। दूसरा मेथड है इनिशियल रेट मेथड, और तीसरा मेथड है हाफ लाइफ का मेथड, और चौथा मेथड है यूनिट विथ यूनिट के हेल्प से भी आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एक्चुअली ये जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, लेकिन ये मैंने इंक्लूड किया है इसमें, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है।
ये हमने इंक्लूड किया है बिकॉज इस पर एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे, क्यों छोड़ना है, मार्क्स नहीं छोड़ने हमको। सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई ग्राफिकल मेथड से। तो आप पेन लेके बैठ गए होगे, नोटबुक लेके बैठ गए होगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और उस हिसाब से आपको नोट्स भी बनवा के दूंगा। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये मेथड सिर्फ उसके लिए अप्लाई होता है जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट हो। एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली ऑन वन रिएक्टेंट। अगर आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो उस पर ही एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं उससे ज़्यादा है तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही ईजी है, इसके नाम में है देखो भाई ग्राफ। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्या अगेंस्ट क्या। आपको जो ग्राफ आप प्लॉट करना है वो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, इसके अगेंस्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो चार प्रकार के ग्राफ आ सकते हैं, वो देखते हैं कौन से चार प्रकार के यहाँ पे ग्राफ आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने खींचा है आप एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये और ये जो ग्राफ है किसके वर्सेस है। जैसे हमने देखा कि ये ग्राफ जो है वो रेट वर्सेस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ क्या अलग है इस ग्राफ में। कुछ नहीं, सब सेम है। अभी अलग करते हैं इसको रख देता हूँ मैं रेस टू 1, इसको रेस टू 3, इसको रेस टू 2 और इसको रेस टू 3। तो अगर आप देखोगे ये जो ग्राफ है हमारे पास, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर टू 1, यानी फर्स्ट गियर पे चल रहा है ये रिएक्शन, तो और अगर ये ग्राफ इसके वर्सेस स्ट्रेट लाइन आ गया तो भाई ये जो ऑर्डर है इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू 1 अगेंस्ट ग्राफ ऐसा लाइन आता, ऐसा लाइन, ऐसा 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 लाइन कुछ आता स्ट्रेट लाइन छोड़ के, तो इट इज़ नॉट एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कंडीशन समझ लीजिए भाई, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। इधर सेम रेट वर्सेस आर स्क्वेयर किया आपने, आर रेस टू 2 किया, सेकंड ऑर्डर सेकंड गियर पे चल रहा है रिएक्शन, और ये अगर स्ट्रेट लाइन आ गया देन इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे कि आर रेस टू क्यूब यानी आर रेस टू 3, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया देन इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बस ये जो है ये कौन से ऑर्डर का होगा। अगर ये इसको पैरेलल है एग्जैक्ट ऐसे लाइन आए तो कौन सा ऑर्डर होगा, क्या लगता है आपको, बताइए। करेक्ट, इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन को इतना भी चेंज करो इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मीन्स ये कौन से गियर पे है गाड़ी, बताओ। कितना भी एक्सीलरेटर दो गाड़ी भाग ही नहीं रही है, कौन से गियर पे है, न्यूट्रल। सेम यही से वैसे ही है, यहाँ पे कितना भी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज करो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें याद रखने वाली बात आपको क्या है कि अगर रेट वर्सेस आर रेस टू 1 स्ट्रेट लाइन आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, रेट वर्सेस आर रेस टू 2 आ रहा है सेकंड ऑर्डर, रेट वर्सेस आर रेस टू 3 आ रहा है ये थर्ड ऑर्डर। और अगर ये इस तरीके से आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, भगाओ गाड़ी, भगाओ एक्सीलरेटर दो जितना भी, लेकिन गाड़ी नहीं भाग रही, तो ये ज़ीरो ऑर्डर है। तो बस ग्राफिकल मेथड में इतना ही है, इस पे एक आध क्वेश्चन आया है सिर्फ अभी तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है ग्राफिकल मेथड में क्या क्या होता है। देन सेकेंड मेथड जो है ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड, इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये 1 से 2, एक रिएक्टेंट को भी एप्लीकेबल होगा, 2 को भी होगा, 3 को भी होगा। एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें सपोज इसका ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया, इसका 0.1 लिया, इधर सपोज आपने 0.3 कर दिया, इधर 0.3,
इधर आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.1, 0.2, इधर आपने ले लिया 0.1 और इसको ले लिया 0.2। जब भी ये कॉन्सेंट्रेशन थे इसका रेट हम पकड़ लेते हैं, इसका रेट था 3, फिर हो गया 6, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इधर भी पकड़ लेते हैं भाई, 3 था बाद में हो गया 6। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड, रिएक्शन कौन से स्पीड से हो रहा है। तो अभी इस मेथड से ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पहले आप लिख लीजिए रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ लिखना है हमको। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रिएक्शन को देख के। सपोज ये वो रिएक्शन A + B गिव्स C, तो रेट इज इक्वल टू आएगा हमारा K A⁻x एंड B⁻y। तो हमारा उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन का, कि हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, जिसको ही कहते हैं ऑर्डर। और दोनों का एडिशन किया x + y, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x एंड y हमको फाइंड करना है। इससे कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका लॉजिकल तरीका, ठीक है। तो लॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व करना है, एक कैलकुलेशन का मेथड है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और एक लॉजिकल तरीका है। लॉजिकल से जल्दी सॉल्व हो जाता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें ढूंढो कि कौन सा कुछ, इसको रुकिए हम पहले इसको कॉमन कर लेते, इसको हम 3 कर लेते हैं इधर, और इसको भी 3 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2। तो देखिए इसमें ढूंढो कौन सेम कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, सेम कॉन्सेंट्रेशन किधर दिख रहा है। तो ये 0.1 और ये 0.1, ये सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनको छोड़ दो भाई, और उसके बाजू वाले देखो, ठीक है, 0.1 0.1। तो इसको रेस टू लिख दो x, इसको x ले रहे हैं ना, तो इसको y ले लेते हैं, तो इसको रेस टू लिखते हैं हम y, और इसको रेस टू लिखते हैं y। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अगर ये 0.1 था पहले, 0.1 का हो गया 0.2, यानी 2 टाइम्स बड़ा है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2⁻y, क्योंकि ये 2 टाइम्स बड़ा है। तो ये 3 का भी क्या हो गया, ये 3 का हो गया 6, तो ये भी कितने टाइम्स बड़ा है, 2 टाइम्स, यानी इधर लिखेंगे 2। तो y की क्या वैल्यू लेने पे उसके इक्वल टू 2 आएगा। तो अगर हम 2⁻1 लेंगे तो इट विल बी 2, मीन्स y इज इक्वल टू आया 1। तो यहाँ पे y जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला भी देखते हैं। अभी x फाइंड करते हैं, तो x फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे कॉमन ढूंढो, इधर का हो गया, अभी इधर कॉमन क्या है, ये देखो 0.3 दिख रहा है और 0.3 दिख रहा है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, कैलकुलेशन में हमको थोड़ा इजी हो जाएगा, समझने में भी इजी हो जाएगा। इसको लेते हैं हम 6। तो आप देखिए यहाँ पे ये कॉमन है यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो, और इधर देखो उसके सामने, तो इसको रेस टू लेते हैं x, इसको रेस टू लेते हैं x। तो ये 3 का हो रहा है 6, यानी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 3 का हो रहा है 6, ये भी कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 2 टाइम्स। तो अगर हम इसको साइड में लिखेंगे, ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी 2⁻x, और ये भी 2 टाइम्स। तो x कितना लेना पड़ेगा, तो सेम वे में यहाँ पे भी x आपको 1 लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये जो मेथड है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तभी भी आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अगर कुछ डाउट्स रह रहे हैं तो वो PYQs में आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। मैं दूसरा मेथड भी आपको इसका बताता हूँ कि कैलकुलेशंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वही करना है, वापस देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो 0.1 ये इसमें कॉमन है, तो इसको हम बोल देते हैं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये R4। तो आपको पहले कॉमन वाला ढूंढना है। तो देखो ये दोनों कॉमन है, तो जो भी कॉमन है R1 और R2 में कॉमन है ये दोनों, तो इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दो, मीन्स R1 डिवाइडेड बाय R2 कर दो। तो उसके आगे का रेट लॉ जो है वो भी लिख दो। तो A⁻x B⁻x, ये दोनों 1 1, नीचे के A⁻x, लेकिन इस सेकंड का R2 का लिखेंगे हम सब, और B⁻2 और रेस टू क्या लिखेंगे, y, ये y। R1 का वैल्यू देखो भाई, R1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 लिख दो। R2 का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 6 लिख दो। के तो सेम है, कैंसिल हो गया। A1 का वैल्यू कितना था, 0.1⁻x। B1 का वैल्यू कितना है, 0.1⁻y अपॉन
इसका वैल्यू 0.1 रेज टू एक्स और इसका वैल्यू क्या है 0.2 रेज टू वाई। तो 0.1 रेज टू एक्स कैंसल, 0.1 रेज टू एक्स कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 1/2 और ये भी क्या आ गया 1/2 रेज टू वाई। तो अभी मुझे बताइए कि y का वैल्यू आप यहाँ पे क्या लोगे कि वो उसके इक्वल आ जाए। ऑब्वियसली 1 लेंगे, तो यहाँ पे अगर 1 लिखा इट विल बी इक्वल टू दिस, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। सही है, समझ गया। देखिए हमने लॉजिकल मेथड से भी y निकाला था, कितना आया था 1। सेम वे में हम फाइंड कर सकते हैं x के लिए। तो क्या करना है, जैसे सॉरी हाँ हमने इसके लिए किया, अब इधर कॉमन ढूंढो। इधर कॉमन कौन है, देखो ये दोनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे R3 डिवाइडेड बाय R4। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। वैसे आपके पास आंसर ऑलरेडी है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हो गया सेकंड मेथड जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। तीसरा मेथड जिसका नाम मैंने जो बताया था हाफ लाइफ मेथड, इस पे तो ये ऊपर वाला मेथड और ये मेथड भाई इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक से समझ लीजिए हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ। तो सबसे पहले भाई हाफ लाइफ क्या होता है, अब बोलेगा आधा जीवन, आधा जीवन आधा ही रह गया। तो देखिए एक जूस का ग्लास है ऐसे समझिए, तो इसको जूस का ग्लास को आपको हाफ करने के लिए जो टाइम लगेगा, जूस को आपने हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो उसको बोल देंगे हाफ लाइफ। यानी स्टार्टिंग में आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है 100 रुपये, 100 रुपये से 50 रुपये करने तक आपको जो टाइम लग रहा है 100 रुपये का 50 रुपये खर्चने के लिए, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक वड़ा पाव है, इसको आधा खाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे, हाफ लाइफ। तो जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ऑर्डर पे आते हैं, इससे ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एक ही रिएक्टेंट के दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिए जाते हैं, सपोज C1 एंड C2। तो मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सपोज C1 रेज टू n-1, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाफ लाइफ। सिमिलरली अगर C2 का लिखेंगे तो क्या आएगा, C2 रेज टू n-1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। ये सेकंड का हाफ लाइफ, ये फर्स्ट का हाफ लाइफ। आपको इसमें याद क्या रखना है, देखो एक ही चीज़ याद रखनी, ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से याद रखना है। C2/C1 इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है। C2/C1 रेज टू n-1 इज इक्वल टू T हाफ अपॉन T हाफ। इसको इधर सेकंड है ना तो ये फर्स्ट है, और ये इधर फर्स्ट है तो इसका सेकंड का, ये याद रखना। n जो है यहाँ पे, दिस n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये मेथड यूज़ करके हम n फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जल्दी ही क्वेश्चन आ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। लास्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ यूनिट। ठीक है, विथ यूनिट, यूनिट की मदद से हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सीधा साधा, याद रखना, K मोल पर लीटर रेज टू 1 - n पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे n ऑर्डर था तो यहाँ पे भी n ऑर्डर है, और इससे आप बता सकते हो क्या आंसर है। कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही ईजी है। जैसे कि कोई रिएक्शन है, हमको फाइंड करना है कौन से ऑर्डर की। सपोज आपको ऑप्शन में ऐसे दिया रहा है कि ऑप्शन दिया है 2 पर सेकेंड, ठीक है, और ऐसे पूछा है कि ये 2 पर सेकेंड ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अभी इसको देख के कैसे बताएंगे, यूनिट को देख के बता सकते हो आप। ये रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दिया है इसको देख के बता सकते हो कैसे। देखिए अगर हम n की जगह ले लेते हैं 1, n की जगह 1 लिया और पर सेकेंड, तो 1 - 1 कितना आएगा, 1 - 1 आएगा 0। तो K इज इक्वल टू मोल रेज टू L, ये आ गया 0 पर सेकेंड, यानी एनीथिंग रेज टू 0 इट इज़ अ 1।
तो k इज इक्वल टू यूनिट क्या आ गया। तो आपने देखा अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस 1 तो ये आंसर आता है, ये यूनिट आता है, मीन्स दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे आप सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। सपोज आपको ऐसा दिया है कि 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। 2 को भूल जाइए, यूनिट पे फोकस कीजिए कि ये कब आ सकता है। तो वापस अपना फॉर्मूला निकालिए, अपना हथियार जो फॉर्मूला है, यहाँ पे 1 माइनस आप अगर लिखोगे 0, ठीक है, n की जगह 0 डाला तो यहाँ पे 1 बचा रहेगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो मैच हो रहा है, मीन्स दिस इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से यूनिट से निकाल सकते हैं। तो ये 4 मेथड है, उसमें से ये सेकंड मेथड, थर्ड मेथड और सेकंड मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला मेथड जो है वो ग्राफिकल, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए भाई, ग्राफ R वर्सेस R1 का स्ट्रेट आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 का स्ट्रेट आया तो सेकंड ऑर्डर। इनिशियल मेथड में 2 तरीके सॉल्व करने के, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे से सॉल्व करो। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन मत लीजिए, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको PYQ में। और हाफ लाइफ में आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, और यूनिट में ये फॉर्मूला, तो ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चंस करते हैं, चलिए PYQs की तरफ बढ़ते हैं। हमने थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया है, देखते हैं PYQ में क्या क्या है। तो PYQ मैंने साइड में निकाल के रखे हैं, तो आप देख सकते हैं JEE नेट के PYQ है यहाँ पे हमारे पास। तो पहला PYQ देखिए भाई, पहला PYQ, पहला तो ये है, ये छोटा दिख रहा होगा आपको, 2024 का PYQ है, JEE मेंस में आया हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा कंसिडर कीजिए। ठीक है भाई, कंसिडर कर लिया, आप बोलो क्या करने का है। तो इन्होंने ये डेटा दिया है कुछ, और ये एक रिएक्शन दी है हमको, और बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, ऑर्डर फाइंड करो रिएक्शन का, कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये हमको फाइंड करना है इस डेटा के मदद से। तो इधर उंगली रखिए और फ्लैशबैक में जाइए, कौन सा मेथड इसको अप्लाई हो सकता है। देखिए ग्राफिकल मेथड तो इसको अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इसमें ग्राफ ही नहीं है। दूसरा, हाफ लाइफ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तीसरा कौन सा बचा, यूनिट के बारे में, यूनिट पे से तो कुछ बता नहीं पाएंगे हम, तो बचा सिर्फ इनिशियल रेट मेथड, जिसमें इस तरीके का डेटा दिया जाता है। उसमें आपको मैंने 2 तरीके सिखाए थे, कि लॉजिक से और दूसरा कैलकुलेशन से। अभी इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है, लॉजिक से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज लॉजिक से सॉल्व करने के लिए 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे हम उन्होंने दे के रखा है एक रिएक्टेंट, उससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो एक रिएक्टेंट है, इससे नहीं सॉल्व कर सकते, तो कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या है करना, ये सपोज ये हमारा R1 है बिकॉज इट इज़ रेट, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ओके, तो हम कुछ भी उठा लीजिए, R1/R2 कीजिए, R2/R3 कीजिए, सबसे आंसर आने वाला है। किसको उठाने का भाई, फिर R2 R1 को। तो ऐसे करो कि जो इजी लगे कैलकुलेशन में। देखिए R2/R3 किया तो 3/1.2 करना पड़ेगा, और 1/2 करना पड़ेगा, जो कि इजी है। यहाँ पे 7.5 है, 5 है, थोड़ा सा आपको जम्बलिंग हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको आ रहा है तो इसको उठा लो। ठीक है, तो हम उठा दें R2 R3 को, तो R2 अपॉन कर देते हैं R3 के। ठीक है, के रेट लॉ लिख रहे हैं हम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R2 के लिए 0.01, तो मैं लिख देता हूँ 0.01 रेस टू, इसको हम लिखेंगे x, जो कि हमको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। और R3 का है 0.02, और रेस टू लिख देते हैं इसको x, ये भी हो गया 0.02। R1 R2 भी पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे R2 की वैल्यू लिखता हूँ। R2 कितना है, 3 × 10⁻³ अपॉन 1.2 है, इधर 10⁻² है, तो इसको हम -3 करते हैं। ये जो पॉइंट है एक बार इधर शिफ्ट कर ले तो ये 12 हो जाएगा भाई। तो इधर क्या होगा, इधर -1 ऐड हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ओके, तो -3 गेट कैंसल, 3 1 जा एंड 3 4 जा कितना होता है 12। तो इधर क्या आया 1/4, के उड़ गया। और ये देखिए पॉइंट सेम जगह पे, तो ये दोनों भी उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या 1/2, और 1/2 रेस टू x। तो जल्दी से बताइए x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, कि 1/4 आएगा। अगर आपने 2 कहा है तो आपका आंसर है सही, अगर आपने 2 नहीं कहा है
तो आपने आंसर ही नहीं दिया है। तो देखिए x रेज टू 2 लिया तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, सेकंड गियर पे चल रही है गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ओके, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो देखिए फॉर जेईई मेंस 2023 फॉर केमिकल रिएक्शन, इन्होंने खुद ही दे रखा है शायद, ए एंड बी प्रोडक्ट है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए का ऑर्डर देखे रखा है 1 एंड बी दोनों का ऑर्डर 1 है। तो फाइंड क्या करना है भाई क्वेश्चन, हाँ एक्स निकालना है एंड यहाँ पे निकालना है हमको वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शंस देके रखे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, ना ग्राफ है ना हाफ लाइफ है, ना कुछ है ना कुछ है। इनिशियल रेट मेथड पे बेस्ट है ये क्वेश्चन। तो हम पहले इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। तो इसका देखिए ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। R1 इज इक्वल टू क्या होगा K, और इधर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वो कितना दिया है 20। इन्होंने इसका ऑर्डर भी दिया है, देखो जनरल रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K, और रेट इज इक्वल टू K A रेस टू 1 एंड B रेस टू भी 1, बिकॉज दोनों का ऑर्डर इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू देके रखा है 1 1। तो यहाँ पे देखिए 20 ये दिया है रेस टू 1 ले लेते हैं, और दूसरा दिया है 0.5 इसको रेस टू भी 1। यहाँ पे K x रेस टू 1 एंड 0.5 रेस टू 1, और R3 क्या है 40 K 40 रेस टू 1 एंड y रेस टू भी क्या 1। तो x एंड y निकालना है। R तो दिया है, ये है अपना R1, ये अपना R2 और ये अपना R3, लेकिन K भाई K कहाँ से निकालेंगे। तो K निकालने के लिए हम एक तरकीब लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इससे हम K निकाल सकते हैं ना, इसमें तो सब वैल्यूज़ पता है हमको, R1 भी पता है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे K निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले R1 कितना दिया है 0.10 इज इक्वल टू K 0. कितना है सॉरी 20 रेस टू क्या है 1, और 0.5 रेस टू भी क्या है 1। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर है मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0.10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 0.5। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको अपन लिख देते हैं 1 इंटू 10 रेस टू -2 सॉरी -1, जो 10 कर लेते हैं थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए, 10 इंटू 10 रेस टू -2 कर देते हैं अपॉन 20 इंटू ये किया तो ये भी आ जाएगा 10, तो 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा 1 इंटू 10 रेस टू -2। ठीक है, तो हमारा K मिल गया है। यहाँ पे एक दिक्कत सॉल्व हो गई। अभी ये K की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसमें R2 भी पता है, K भी पता है, ये भी पता है, तो X इससे निकल जाएगा हमारा। चलिए फिर X सॉल्व करते हैं हम। तो R2 लेते हैं यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। R2 इज इक्वल टू, R2 का डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं। R2 कितना है 0.40 इज इक्वल टू K का वैल्यू हमने निकाला है 1 इंटू 10 रेस टू -2, X का वैल्यू निकालना है हमको और 0.5। तो देखिए ये x इज इक्वल टू, ये दोनों इधर है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0.40 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेस टू -2 इंटू 0.5। ठीक है, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ऊपर कर लेते हैं हम इसको 40 इंटू 10 रेस टू -2, नीचे कर लेते हैं 5 इंटू 10 रेस टू -1, और एक क्या बचा है हमारे पास -2। तो 5 8 जा कितना होता है 40, तो और ये -2 माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पे 8 इंटू -2, ये -2 -1 हो जाएगा -3, ऊपर चला गया +3, और ये गया तो बचा क्या 8 इंटू 10 रेस टू 1, यानी क्या 80 आ गया भाई। 80 ऑप्शन में है क्या, दो ऑप्शन के अंदर 80 है। ओके, तो हमको अभी सॉल्व करना पड़ेगा y के लिए सॉल्व करते हैं, जगह कम पड़ रही है। मैं यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे रफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे रफ़ कर देता हूँ।
पॉज करके आप लिख लेना, या फिर आपने खुद से सॉल्व किया तो और अच्छी बात है। तो देखते हैं, देखिए R3 दिया है अपने को 0.80 इज इक्वल टू के का वैल्यू तो भाई निकाला था हमने 1 इंटू 10⁻² इंटू वाई निकालना है, सॉरी इंटू एक्स का वैल्यू दिया है 40 और निकालना है हमको वाई। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y को इधर ही रखिए, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, यानी 80 इंटू 10⁻², मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट कर लिए इसके, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, -2 पर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी दोनों उड़ जाएंगे। 80/40, 42 ज़ा, ठीक है, यानी y जो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, x जो आ रहा है हमारा 80 आ रहा है, मीन्स आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा मॉलिक्यूलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे ये जो दिया है स्लो एंड फास्ट है मॉलिक्यूलरिटी निकालने की। तो एक क्वेश्चन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें भी ऑर्डर निकालना है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। तो टेक्स प्लेस, एक रिएक्शन दिया है 2NOBr प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। ठीक है, 1 मिनट हम पॉज कर लेते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं चेक कर। ठीक है, चलिए, तो 2NOBr इसका ऑर्डर कैसे निकाल, तो जिसमें देखिए स्लो रिएक्शन, जो स्लो रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, ये होता है स्लोएस्ट। मतलब क्या सर, ये क्या है, मतलब इस रिएक्शन को अगर 20 मिनट लग रहे होंगे तो उसमें से जो टाइम ज़्यादा लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, NOBr ये वाली रिएक्शन की वजह से, बिकॉज स्लो रिएक्शन है। ऐसा क्यों, एक उदाहरण से समझते हैं कि आपको सपोज जाना है मूवी को 6 बजे मूवी का आपने प्लान बनाया है, आपके दोस्त जो है उन्होंने सब ने आपने मिल के 4 बजे प्लान बनाया कि 6 बजे हम मूवी को जाएंगे। तो आप पहले दोस्त के पास जाते हैं उसको लेने के लिए, 5:30 सपोज 5 बजे उसके पास पहुंच गए, आप दोनों रेडी हो जाते हो। अभी आप जाते हो दूसरे दोस्त के पास, तभी आपको पहुँचते पहुँचते सपोज वहाँ पे हो गए 5:30 बज गए, और आप वहाँ पे गए, वो तीसरा दोस्त रेडी होते होते सपोज 5:45 हो गए और आप यहाँ पे आ गए। आपने तभी चौथे दोस्त को कॉल कर दिया, भाई 6 बजे रेडी रहना, हम तेरे को पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। आप वहाँ पे पहुँचते हो 6 बजे, आप तीनों वहाँ पे पहुँच गए हो। ठीक है, और आपका जो दोस्त है वो घर से बाहर आता है, तो आप उसको देखते हो कि भाई साहब अभी भी हाफ चड्डी में घूम रहे हैं, बनियान में घूम रहे हैं और कुछ रेडी हुए नहीं है। इसको देख के आप गुस्सा हो जाते हो। वो बोलता है मुझे 5 मिनट दो, मैं इससे जाके तुरंत जाके तैयार होके आ जाता हूँ। वो अंदर जाता है, 6:10 हो जाते हैं, भाई साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। 6:15 हो जाते हैं, भाई साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। 6:30 हो गए, अभी तक भाई साहब बाहर नहीं आ रहे। फिर 6:35 को भाई साहब बाहर आए, सेम हुलिया, कुछ भी बदला नहीं। आपने पूछा भाई क्या हुआ, तैयार क्यों नहीं हुआ, वो बोला मैं नहीं आ रहा हूँ मूवी, तुम जाओ। तो इस केस में आप क्या करो, इस केस में आप जो डिसीजन ले रहे वाले हो वो एकदम सही होगा। आप बोलोगे मूवी गया तेल लेने, पहले इसको धो, इसको पकड़ो। तो आपको सब टाइम पे हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किसने कंज्यूम किया, तो वो था आपका जो लास्ट वाला दोस्त है, उसने आपके जितना टाइम कंसिडर किया उसने 35 मिनट कंज्यूम कर लिए। तो इसी तरीके से कोई रिएक्शन भाई जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, लेकिन कुछ रिएक्शन है भाई आराम से चलती है। और जो रिएक्शन का पूरा हम टाइम निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो उस रिएक्शन पे डिपेंड हो जाता है कि तू वो जो रिएक्शन है कितने जल्दी कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रेट होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, तो आपको आई होप समझ गया होगा। और जो स्लोएस्ट स्टेप है वही हम रेट लॉ में लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू
इसके रिएक्टेंट लिखेंगे हम रेट लॉ में, तो रेट इज इक्वल टू के NOBr2 और दूसरा है NO। ओके, हमको निकालना है ऑर्डर, तो हमको ऑर्डर नहीं पता, x इधर लेते हैं y। देखिए ये हाँ, ये सिंगल स्टेप की जो रिएक्शन होती है ये सिंगल स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो सिंगल स्टेप में होती है, तो उसका जो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एज अ ऑर्डर हम लिख सकते हैं 1 और 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में 1+1 करके 2 लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिख देंगे और ऑप्शन में सेकंड ऑर्डर दिया रहता है और उसको टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये आंसर तभी होता अगर ये ऊपर सही होता, अगर ऊपर की रिएक्शन रिवर्सिबल ना होती, ये वाला एरो यहाँ पे ना होता तो ये आंसर करेक्ट होता, ऐसा एरो होता तो करेक्ट होता। लेकिन यही इसमें ट्रिक है क्वेश्चन के अंदर। NOBr2 जो है वो इंटरमीडिएट है, वो बीच में ही बन गया है। देखिए यहाँ पे भी इंटरमीडिएट यानी क्या, जो बीच में बन जाता है दोनों रिएक्शन के, यहाँ पे भी बन गया और यहाँ पे भी बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में वो जो गायब हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, सेकंड स्टेप में प्रकट हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो देखिए NOBr2 यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमको इनको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या करना है, बहुत ईजी है। अगर ऐसा एरो दिख जाए तो NOBr2 की और एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिखते हैं NOBr2 अपॉन NO और इंटू Br2। ओके, हमको NOBr2 का वैल्यू चाहिए, तो NOBr2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इज इक्वल टू K इंटू NO, देखिए इधर चला जाएगा, इंटू Br2। इसको उठाओ, इसमें पटको, इसको उठाओ, इसमें पटको NOBr2 की वैल्यू, तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K NO, दूसरा है Br2, तीसरा भाई साहब है NO। यहाँ पे देखो दो दो हो गए NO, मतलब क्या, और ये K जो है ये K भी लिख देते हैं, तो K और K ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। बचा ये NO, तो देखो क्या क्या है, दो दो NO हो गए, तो हम इधर लिख सकते हैं NO⁻2 Br2। अभी देखो भाई ऑर्डर क्या रहा है, अभी ये 2+1 किया तो आता है थर्ड ऑर्डर, विच इज़ अ राइट आंसर, थर्ड ऑर्डर। तो याद रखना, ये रिवर्सिबल का एरो चुपके से अंदर डाल देते हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टन रिएक्शन XY rate of formation of product is plotted, rate of formation of product is plotted against time, the number of correct statement या फिर statements कितने हैं बताने हैं। तो क्या है, देखिए ओवरऑल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, क्या पता देखते हैं। उसके बाद ऑर्डर कैन ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। थर्ड है, इन रीजन 1 रिएक्शन इज फर्स्ट, रीजन सेकंड में 0, रीजन सेकंड में है फर्स्ट, और रीजन सेकंड में इन्होंने क्या बोला है कि रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.9। वाह भाई, तो फ्रैक्शन में दे दिया। और देखिए हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ किसके अगेंस्ट प्लॉट किया था, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। वो एक तरीका है जिससे हम फाइंड, उससे हम बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन आया तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, फर्स्ट। अगर R² वर्सेस स्ट्रेट लाइन आया तो सेकंड ऑर्डर, R⁻1 अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन आया तो फर्स्ट ऑर्डर, R³ अगेंस्ट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आया तो थर्ड ऑर्डर। अगर और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया तो वो 0 ऑर्डर। लेकिन ग्राफ आपको प्लॉट किसके अगेंस्ट करना था, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इधर देखिए भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दे के रखा है, अपने को चाहिए किसका, रिएक्टेंट का। तो ये ग्राफ से तो हम नहीं बता सकते कि भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये ग्राफ हमारे काम नहीं आने वाला। इसका आंसर जो करेक्ट है, जो इसमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसमें भाई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट करेंगे, तो ये इसका रीज़न है। और ग्राफ पे देखो एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, बाकी आपने देखा होगा इनिशियल रेट पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2023 का क्वेश्चन, जेईई मेंस
फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यूनिट वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया। चौथा जो हमने टॉपिक पढ़ा था, मेथड पढ़ा था कि यूनिट की मदद से अगर आपको के का यूनिट पता होगा रेट कांस्टेंट का तो आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इन्होंने बोला है रेट कांस्टेंट यानी के, और यहाँ पे उसका वैल्यू दे के रखा है। तो वैल्यू गया तेल लेने, अपने को चाहिए यूनिट लीटर पर मोल पर सेकंड। ये यूनिट कब आएगा तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। 0 1 2 3 सब ले लेंगे। यहाँ पे तो 0 डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकंड। 1 माइनस 0 करने पे क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। देखिए यहाँ पे लीटर को ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे लीटर इन्वर्स आ गया, मोल इन्वर्स है, तो 0 लेके कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। 0 की शक्ति यहाँ पे काम नहीं आ रही। 1 ले लिया तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पूरा ही गायब हो जाएगा, सिर्फ पर सेकंड बचेगा। 2 लेते हैं, 1 माइनस 2, अगर 1 माइनस 2 किया तो क्या आएगा मोल पर लीटर रेस टू माइनस 1 पर सेकेंड। माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा मोल इन्वर्स, फिर लीटर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचा क्या सेकंड इन्वर्स। क्या ये मैच कर रहा है? मोल इन्वर्स है क्या इसमें? यस। लीटर यस, पर सेकंड यस, मीन्स 2 लेने पे ये हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, the reaction between x and y is first order with respect to x and zero order with respect to y। ठीक है भाई, तो क्या निकालना है? ठीक है, सेम क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। l निकालना है यहाँ पे और आपको m निकालना है। l और m आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्यों? बिकॉज सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए x एंड y फाइंड किया था, सेम मेथड से फाइंड करना है आपको यहाँ पे एल एंड वाई। कौन बोलता है भाई जेई में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? देखिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो भाई आपको सिर्फ पढ़ना है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आपकी नैया पार करवा दूंगा, बस अच्छे से आप नोट्स बनाइए बस। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट में आप लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एल एंड एम का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 2022 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है फॉर काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन आयोडाइड आयन विद H2O2। ये थोड़ा अलग सा एक क्वेश्चन आ गया था, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने दिया है आयोडाइड आयन और H2O2 में रिएक्शन करने पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये पहले एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। ये शायद से आपने यूट्यूब पे बहुत बार देखा भी होगा, एक वीडियो होता है, वो एक केमिकल डालते हैं एक बीकर में, वो सडनली बहुत सारा झाग आ जाता है, झाग बहुत सारा झाग। वो जो केमिकल डालते हैं वो एक्चुअली H2O2 होता है। ये आपने और एक जगह देखा है, जब भी आप गिर गए वगैरह, आप भागा दौड़ी कर रहे हो और आप गिर गए, और गिरने के बाद आपके पैर पे लग गया, यहाँ पे सपोज थोड़ा सा लग गया, ये लग गया आपके पैर पे, ठीक है, कलरफुल। तो ये जो मिट्टी वगैरह पैर में चली गई उसको निकालने के लिए एक केमिकल डाला जाता है पैर के ऊपर। एक लिक्विड होता है वो H2O2 होता है, पेरोक्साइड, जिसकी वजह से एक झाग बनता है। कैसे होता है वो बताता हूँ। H2O2 जो है इन दोनों, ये बॉन्ड देखिए भाई, ऑक्सीजन के बीच में, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये टूटने के बाद H2O और ऑक्सीजन बनता है। तो H2O जो है वो क्लीन कर देता है, और ऑक्सीजन जो है वो जो पैर के अंदर लगा हुआ है वहाँ पे जो डर्ट है वो उसको ऊपर लेके आता है। ये सब होता है आपके ब्लड की वजह से। ब्लड जो है इसको तोड़ देता है, इसको टूटना ही है वैसे भी। ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड वैसा है जो कि हिंदी सीरियल्स में सास बहू के बीच में बॉन्ड होता है, कुछ भी करके एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो वापस इस पे आते हैं। तो यही काम जो यहाँ पे ब्लड कर रहा था हमारा, यहाँ पे ये आयोडाइड आयन करने वाला है। ठीक है, तो आयोडाइड आयन क्या करेगा, देखिए आयोडाइड आयन जो होता है, और ये जो H2O2 है,
तो आयोडाइड आयन को, ये तो इसको तोड़ देगा H2 और O2 में, और आयोडाइड आयन खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। तो एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, तो आयोडीन को रिएक्ट किया जाता है, यहाँ पे दिया होगा देखिए, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के साथ रिएक्ट किया जाता है, और इसके साथ थोड़ा स्टार्च भी डाला जाता है। स्टार्च एक्ट होता है एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो जैसे रहता है ना, हमको लेफ्ट में टर्न लेना तो गाड़ी में एक इंडिकेटर होता है, लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं। कुछ लोग जो है वो राइट को देते हैं और लेफ्ट में टर्न करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो अपवाद है। लेकिन ये वैसे ही टाइप का इंडिकेटर है स्टार्च। ये अपने को इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया, या फिर रिएक्शन में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट आ गया, वो बताएगा हमको। तो आयोडीन स्टार्च इंडिकेटर है। तो होता क्या है देखिए, जैसे ही आयोडीन बना, ये Na2H2O3 डाला बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहता है, इसके अंदर डाला जाता है। आयोडीन इसके साथ रिएक्ट होता है, सपोज 20 मॉलिक्यूल इसके आए, लेकिन इसका क्वांटिटी फिक्स रहता है, आयोडीन से कम रहता है। सपोज ये 10 लिए गए और ये 20 है, तो ये 10-20 इसमें से 10 रिएक्ट हो जाएंगे, बच गए 10। तो 10 किधर जाएंगे बचे हुए, स्टार्च के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड जो होता है, इसका कलर होता है ब्लू, सडनली अपेयर होता है, एकदम अचानक से आ जाता है ब्लू कलर। ठीक है, जैसे ये ख़त्म हो जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लॉक रिएक्शन। बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है, सडनली अपेयर होता है, जादू जैसे लगता है वो जब भी कलर आता है। आप इसको चेक करना यूट्यूब पे, क्लॉक रिएक्शन नाम से ये फेमस है। तो देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, आयोडीन जो है इसके साथ रिएक्ट हुआ। एक चीज़ ध्यान रखना कि आयोडीन से कम हमको सोडियम थायोसल्फेट लेना है, ताकि ये जैसे ही ख़त्म हो जाए, बचा हुआ आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ये कलर बनाए। रिएक्शन का फ़ायदा क्या है, ये सब क्यों कर रहे हैं, आयोडीन का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेके हम चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसको इवन प्रूव भी करते हैं। इससे बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया इसका थ्योरी। अभी देखते हैं क्या क्या। ऑलवेज यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन, करेक्ट है भाई। ठीक है, ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्यूशन लेस देन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा ले लिया, सपोज़ ये आपने 30 ले लिया और ये 20 ले लिया, ये तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा, आयोडीन को खा लेगा, और स्टार्च को खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ब्लू कलर कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये आयोडीन, ये सोडियम थायोसल्फेट इससे कम लेना चाहिए हमेशा, ये करेक्ट है। रिकॉर्ड द टाइम इमीजिएटली अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, एकदम करेक्ट है भाई। ठीक है, ब्लू कलर आते ही हमको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम इमीजिएटली बिफोर अपीयरेंस, यहाँ क्या आफ्टर, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड द टाइम इमीजिएटली बिफोर द अपीयरेंस ऑफ। भाई ये क्या है, ब्लू कलर आने वाला है, हमको कैसे क्या समझेगा कि अभी ब्लू कलर आएगा, मतलब ये ऑप्शन क्यों डाला है, ये जिसने सिलेक्ट किया होगा, जिसने डाला है, भाई क्या सोच रहे हैं, ब्लू कलर आने से पहले कैसे पता चलेगा भाई, एकदम ही गलत है ऑप्शन। ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मोर, नहीं भाई हमको लिखना है लेस। ठीक है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, A B C, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं ठीक से। ठीक है भाई, चल रहा है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ को इसको देख के आपको समझ जाता होगा भाई, इनिशियल रेट मेथड पे बेस्ड है। अभी तक तो आप कुछ समझ गए होंगे, यानी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये। NO प्लस 2H2 प्लस N2 प्लस 3H2O, द अबव रिएक्शन स्टडीड एट 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, और डेटा मिल गया है यहाँ पे। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, NO का ऑर्डर फाइंड करना है सिर्फ। इसको हम लॉजिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन से ट्राई करके देखना, सेम आंसर आएगा। लॉजिकल मेथड क्या कहता है, पहले ढूंढो भाई कौन सा सेम दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है 65.6 सेम दिख रहा है, 65.6 सेम दिख रहा है, तो इसको हम पकड़ेंगे। इसके सामने वाले को देखो, तो ये 40 है, 40.0 है, ये क्या है 20.1 है। तो ये कितने टाइम्स से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितने टाइम्स से चेंज हो रहा है, ये इसका हाफ हो रहा है, यानी 1/2 से चेंज हो रहा है। उसके आगे वाले को देखो, रेट में क्या चेंज हो रहा है, तो रेट जो है यहाँ पे ये 0.135 है, 0.135 का क्या हो गया 0.33 हो रहा है। कितना टाइम्स से कम हो रहा है, इसको अप्रॉक्स देखते हैं हम, तो 0.033, ये 4 टाइम्स से दिख रहा है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13, देखिए 132 के आसपास, 1312 और ये
यस 132 आसपास आ रहा है इसका आंसर ऑलमोस्ट, यानी 1/4 हो रहा है। हमको अप्रॉक्स लेना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो चलेगा। तो ये यहाँ पे देखिए, इसको हम डाल देते हैं रेस टू वाई, बिकॉज इधर की टर्म निकाल रहे हैं हम, और इज इक्वल टू यानी 1/2 रेस टू वाई इज इक्वल टू हमारा 1/4। मीन्स वाई कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो वाई लेना पड़ेगा बताओ 2 लिया तो ये आ जाएगा 1/4। मीन्स इस एनो का ऑर्डर है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये लॉजिकल मेथड हो गया। आप है ना इसका भी निकाल सकते हो, वैसे ही पूछा नहीं है H2 का ऑर्डर, लेकिन आप ये भी कमेंट में डाल सकते हो कितना आएगा। देखो यहाँ पे ये सेम है, तो इसको ऑब्जर्व करो कितने से चेंज हो रहा है, और इधर फिर कितने से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है हमारा, द हाफ लाइफ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड A 240 सेकेंड when the gaseous pressure was 500 torr initially. When the pressure was 250 torr, the half life was found to be 4 minutes. The order of reaction is, देखिए हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाफ लाइफ मेथड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कॉन्सेंट्रेशन का, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है हमको प्रेशर के टर्म्स में दिया है, बिकॉज जो कंपाउंड है वो गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट में होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हम फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ C जस्ट P लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे P1 P2 अपॉन P1 रेज टू n-1 इज इक्वल टू T हाफ अपॉन T हाफ। ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकंड का। तो हमारा उद्देश्य है n फाइंड करना यहाँ पे। तो P2 कितना है इसको पकड़ लेते हैं अपन, इसको पकड़ लेते हैं हम P1, इसको पकड़ते हैं P2, ये हमारा T1 हाफ 1, इसको T2 कर देते हैं। अरे यहाँ पे देखिए ये सेकंड में है और ये है मिनट के अंदर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 4 × 60 करना है, ये हो गया 240 सेकेंड्स। ओके, चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। P2 है हमारा 500 टॉर, और P2 250 टॉर है, तो इसको 250 कर देते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 500 रेस टू n-1। T1 कितना है 240, ये भी है 240, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 जा और ये हो गया 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो n का ऐसा कौन सा वैल्यू हम लेंगे तो इज इक्वल टू 1 बचेगा। देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले ले, यानी 1/2 1 - 1, तो 1 - 1 क्या होता है 0, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, मीन्स n का वैल्यू हमारा है 1। तो दिस रिएक्शन का जो ऑर्डर है इट विल बी 1। तो हाफ लाइफ का ये क्वेश्चन था, 2022 में पूछा गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 2022 में ये मॉर्निंग शिफ्ट का था 25 जुलाई, ये 25 जून का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें भी हाफ लाइफ पूछा है। अगर आप देखोगे एट 345 केल्विन हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ गैसियस कंपाउंड इनिशियली। तो देखिए इनिशियली दिया है हमको, टाइम भी दिया है और हाफ लाइफ भी। तो ये हमारा हो जाएगा सपोज P1, बिकॉज किलो पास्कल ये भी प्रेशर के टर्म्स में दिया है, और ये हो गया T1 हाफ, ये फर्स्ट, और यहाँ पे ये इसको पकड़ लेते हैं P2, और ये हो गया T1 हाफ सेकेंड। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही सेम क्वेश्चन है। देखिए कौन कहता है, वापस बोल रहा हूँ मैं, कि जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सेम क्वेश्चन है भाई, वैल्यू अलग अलग है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 25 जून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन गिवन है और ये उसका डेटा है। क्या करना है भाई, इसमें हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ NO का एक क्वेश्चन शायद हमने पहले भी सॉल्व किया है। चलिए ऊपर देखते हैं NO का क्वेश्चन, NO का किया है किधर, तो ही क्वेश्चन नहीं किया गया, हाँ ये रहा। अभी ये 2022 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी हमको NO का ही ऑर्डर निकालना था। सेम रिएक्शन यहाँ पे 2021 में भी क्वेश्चन आ गया है भाई, किधर गया, ये रहा।
2021 में सेम क्वेश्चन एनो का ऑर्डर निकालना है। तो सोचिए कौन से मेथड पे, इनिशियल रेट मेथड पे, बिकॉज इसमें ये डेटा दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनिशियल रेट मेथड यूज करते। तो हमको करना क्या है यहाँ पे, देखिए ढूंढिए कोई कांस्टेंट। देखो हमको एनओ फाइंड करना है, तो इधर कांस्टेंट ढूंढते हैं हम पहले। इधर देखिए 8 और 8 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए और उसके सामने वाले को देखिए। यहाँ पे 8 का हो रहा है 24, यानी 8 3 ज़ा 24, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए -9 है और ये -8 है, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 raised to -9, और ये 7 × 10 raised to -9। तो देखिए ये 7 का क्या हो रहा है 21, यानी ये भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स। तो अगर इसको रेस टू लिख दे x, तो हमारे पास जो बन के आ रहा है वो 3 raised to x = 3। तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 आएगा, ऑब्वियसली 1। तो 3 raised to 1 लिया तो = 3 आ जाएगा, मीन्स हमारा जो ऑर्डर है इट विल बी 1। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो इसमें क्या पूछा है, एक रिएक्शन गिवन है 2NO + Cl2 gives 2NOCl। रिएक्शन 10 डिग्री पे हुई है, डेटा गिवन है। डेटा देख के ही आप बता सकते हो इनिशियल रेट मेथड पे बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर पूछा है, देखिए एंड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो सेम चीज़ करनी है भाई। ढूंढिए क्या कांस्टेंट है, तो इसमें देखो ये दोनों पहले इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे 0.10 है, ये यहाँ पे 0.20 है, और आर कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 0.18 से 0.35 हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1 से ये टॉइस हो रहा है, यानी 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। और 18 का 35 हो रहा है, तो अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 18 2 ज़ा 34, तो ये टॉइस हो रहा है, यानी यहाँ 2 raised to x = 2। तो x कितना लेना पड़ेगा कि ये 2 आ जाए, तो आपने 1 बोला है तो करेक्ट, 2 raised to 1 = 2, यानी 1 हमारा इसका ऑर्डर है। एनो इसका मिल गया, सॉरी Cl2 का मिल गया। तो Cl2 का ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे 1 है। ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, यानी दोनों की ऑर्डर की हमको करनी पड़ेंगी यहाँ पे एडिशन। ओके, तो 0.10, अभी सेकंड देखते हैं इधर कुछ कांस्टेंट। तो ये देखो ये कांस्टेंट है, 0.10 से 0.20 हो रहा है, तो 0.35 और से 140, ये ट्वाइस हो रहा है। तो ये कितना हो रहा है देखते हैं, ये 4 टाइम्स के आसपास दिख रहा है। अगर 0.35 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 12, सॉरी 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 40। तो देखिए ये दिख रहा है 4 टाइम्स, यानी 2 raised to x लिया = 4 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, यस x का वैल्यू लेना पड़ेगा 2, यानी आ जाएगा 4। ओके, तो 2 raised to 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये NO के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये Cl2 के केस में। और दोनों का एडिशन अगर आपने कर दिया यहाँ पे, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड पे एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं 2020 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। द ऑर्डर ऑफ अबो रिएक्शन आर ABCD रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर बोला है कि इन्होंने भाई ABCD ऑर्डर है इस रिएक्शन का। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन लॉग रेट वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, इन्होंने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसके अगेंस्ट। सीक्वेंस पूछा है कौन सा ऑर्डर, तो हमको ये तो पता है कि फोर्थ ऑर्डर सबसे फास्ट होता है, उसमें सबसे फास्ट होता है वो रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया था, 4th गियर पे कार जो है बहुत फास्ट भागेगी, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर्स नहीं दिए, तो फिर कैसे पता करें ये जो गाड़ियाँ है ये कौन से गियर पे भाग रही है और कौन सा गियर है ये। तो जो फास्ट भाग रहा होगा वो तो ऑब्वियसली 4th गियर है, तो कैसे पता करें कि भाई ये फास्ट भाग रहा है। तो देखिए ये जो है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ही बढ़ाया है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ही इंक्रीज करने पे ये रेट है, यानी ये स्पीड है, गाड़ी भाग रही है। डी देखो कितना फास्ट भाग गया, बस इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया भाई डायरेक्ट भाग गया।
ये यहाँ पे उसके बाद बी देखिए, ये थोड़ा थोड़ा लेट भाग रहा है, थोड़ा कंसंट्रेशन। सबसे स्लो जो भाग रहा है वो है सी। मीन्स देखिए कौन सा वाला इसमें जो गाड़ी का फोर्थ गियर होगा, फास्ट सबसे भाग रही है। डी देखो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ही भाग रहा है। मीन्स ये हमारा फोर्थ गियर है, ये है थर्ड, और ये है सेकंड, और ये है फर्स्ट। तो सबसे फास्ट कौन है? डी। तो देखिए डी किस में है? ए और बी में, ऑप्शन में डी है। सेकंड नंबर पे बी आता है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ये देखिए थर्ड है ए और फोर्थ है सी, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द रिजल्ट ऑफ गिवन इन द बिलो टेबल आर ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ फॉलोइंग। तो एक रिएक्शन है, उसका रिजल्ट दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स निकालना होगा हमको यहाँ पे, और दूसरा क्या निकालना है? वाई। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। देखिए 2020 का क्वेश्चन है, एक्स और वाई सेम तरीके का सॉल्व करने का। ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, देखिए एल एंड एम निकालना था। 2022 में आया था ये क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और कभी ये देखिए भाई 2023 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया, एक्स एंड वाई निकालना था। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है सेम वे में, ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है। तो पहले तो के निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक्स एंड वाई निकालने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए रेट इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम R1 पकड़ लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 1 0.1 और ये 0.1। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर गिवन नहीं है। विदाउट ऑर्डर आप कैसे क्या निकालोगे? तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये दो चीज़ें इसमें कंबाइन कर रहा है। ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसको रेश टू ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना कुछ। ऊपर जो क्वेश्चंस थे उसमें ऑर्डर गिवन था, इसमें ऑर्डर गिवन नहीं है, तो ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा भाई पहले। तो चलिए ऑर्डर निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर निकालने के लिए पहले ढूंढो सेम वाली चीज़ है। सेम कौन सा है? देखो ये 0.1 है, इधर भी 0.1 है, सेम है। तो इसको देखो, इसका चेंज हो रहा है, ये 0.1 से हो रहा है 0.2, और ये 6 इंटू 10⁻³ से हो रहा है 2.4 इंटू 10⁻² है, तो इसको हम 24 कर देते हैं 10⁻3। कितने से चेंज हो रहा है भाई? कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। और ये 6 से 24 हो रहा है, यानी 6 4 24, यानी 2 अगर मैं x लूँगा तो इज इक्वल टू 4। तो x कितना लेना पड़ेगा? 2। तो x विल बी 2, 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मिल गया, b का ऑर्डर मिल गया हमको, सेकंड ऑर्डर है। अभी इधर ढूंढो सेम कुछ दिख रहा है क्या, देखते हैं। देखिए 0.1 0.1 सेम दिख रहा है, तो इसमें चेंज देखिए, ये 0.1 से लेके 0 पॉइंट क्या हो रहा है 2, यानी कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो 6 से ये क्या हो रहा है? 12 हो रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है? 2 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो 2⁻x इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ मैं, ये वाला अपना। और ये भी 2 टाइम्स चेंज हो रहा है, तो x कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। हमारा पहला जो पड़ाव है वो सॉल्व हो गया है। इधर मैं ले लेता हूँ 1, इसको रेस टू क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो k इज इक्वल टू 0.1 यानी इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो अगर आपको इजीली करना होगा 10⁻1 होगा, इसको तो 2 कर दिया, तो ये आएगा 10⁻²। और k ये 0.1 है, तो इसको आप भी लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻1। तो ये एक्चुअली आ रहा है हमारा 1 इंटू 10⁻3, ये आंसर आ रहा है इसका। इज इक्वल टू क्या है? तो हमको k चाहिए। ओके, के चाहिए, तो इधर क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻3। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू के। -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो के भाई 6 आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है यहाँ पे। तो के मिल गया है हमको। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप कॉपी कर लेना पॉज करके। तो के आ गया है हमारा 6। अभी ढूंढते हैं इसको, x कितना आता है, तो वही लिखते हैं हम वापस। ये है हमारा r, तो इसको लेते हैं 7.2 इंटू 10⁻²।
इज इक्वल टू के आ गया 6 इंटू एक्स इंटू क्या 0.2। ओके, इसका हमारा सेकंड ऑर्डर था, इसका जो था वो फर्स्ट ऑर्डर था, करेक्ट। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय ये x है हमारा x, x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर किधर चले जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे, और 10⁻² भी चला जाएगा डिवीजन में, और 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, और बच कितना गया, बच गया 3, और 4 8 ज़ा 32, ठीक है। और 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 3 ज़ा 0.8, सॉरी 18, तो 18 है, और -2 ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो x यहाँ पे हमारा 0.3 बन के आ रहा है। देखते कौन से ऑप्शन में है x इज इक्वल टू 0.3। तो पहला x है यहाँ पे, ए फर्स्ट में है, और किस में है, इसमें भी है। तो ए एंड डी आ सकते हैं, तो गए। अभी y ढूंढते हैं, y के लिए r ये है, तो आएगा 2.88 10⁻⁻1, के है हमारा 6 इंटू 0 इंटू क्या है 0.3, इसका है फर्स्ट ऑर्डर, एंड y का हमको लेना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर। तो ये अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1.8, और y का है हमारा सेकंड ऑर्डर, और इसको हम लिख देते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1.8। तो 18 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 2.8, ठीक है। कैलसी कर लेता हूँ फटाक से, 2.88 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻1 यानी ही 0.16 इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वेयर। तो स्क्वायर है भाई, और ये 0.16 है, स्क्वायर निकाल दिया तो 0.16 की जगह क्या बचेगा 0.4। यस, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है, समझ गए आप। वापस बताता हूँ, स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 0.4, इसका भी स्क्वायर निकाल दिया तो y इज इक्वल टू 0.4 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट, 0.3 एंड 0.4। देखिए सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा एक एडिशनल इसमें चीज़ क्या थी, ये ऑर्डर भी निकालना पड़ा। ऊपर के क्वेश्चन में हम के एंड सिर्फ के एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ रिएक्शन 2A when the concentration of A and B both are doubled, the rate of reaction increase from 0. तो ये पहला रेट था, बाद में इतना हो गया 0.3 से 0.24 हो गया। when concentration of A alone is doubled, the rate increase from 0.3 से 0.6, यानी तीसरी बार इतना हो गया। तो पूछा है कि क्या क्या है, कौन सा ऑर्डर है। तो देखिए ये जो इन्होंने दिया है थियोरेटिकली, इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते। तो R1 यानी हमारा ये था इज इक्वल टू के ए रेस्ट। तो इन्होंने बोला है क्या है, देखिए व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, पहले हम नॉर्मल एक रेट लॉ लिख लेते, A⁻x B⁻5। ओके, अभी R2 लिखते हैं जब इन्होंने सब इंक्रीज कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल्ड, तो मैं वही कर देता हूँ। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल 2⁻x A⁻x, और बी के लिए भी, बी का भी इन्होंने क्या किया है डबल, तो मैं 2⁻y लिखता हूँ और B⁻y। ये 2⁻x क्यों लिखा, सिर्फ 2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये अंदर होगा ना, 2A⁻x होगा, बाहर निकालने पे x भी आ जाएगा, तो 2⁻x। सेम यहाँ पे भी। अभी R3 इन्होंने तीसरी बार किया है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज अलोन डबल, सिर्फ A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है, तो 2⁻x लिखते हैं, A⁻x B⁻y। तो निकालना है हमको ऑर्डर यहाँ पे।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हम किसी भी इक्वेशन ये डिवाइड करेंगे एक दूसरे से जिसके से हमको ऑर्डर मिल जाए। तो देखते हैं कि कैंसिल कौन जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 रेस टू एक्स, A रेस टू एक्स, B रेस टू वाई। अगर मैं यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाय R3 कर दूँ तो ये बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। R1 यानी A रेस टू एक्स, B रेस टू वाई है अपॉन के 2 रेस टू एक्स, A रेस टू एक्स। समझिए आप, देखिए कैंसिल आउट बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल। R1 कितना दिया है हमको, ये था R1 0.3 और R3 क्या था हमारा 0.6, और इधर क्या बचा 1/2 और ये रेस टू क्या है x। तो ये भी क्या आ गया 1/2, 1/2 रेस टू एक्स। तो x 1 लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो x हमारा आ गया 1। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, यानी a का ऑर्डर 1 है। इधर दिया है क्या कुछ, इधर दिया है पूरा ऑर्डर का रिएक्शन 4 है, b का सेकंड दिया है, यहाँ पे b का 1 दिया है, a का 2 दिया है। ये तो नहीं आएगा, अभी देखते हैं इन तीनों में से कुछ बच गया है। तो b का ऑर्डर निकालते हैं अभी हम। तो सेम कॉमन ढूंढो, सेम चीज़ ढूंढो, इसमें कौन है, किसको किसको कट करना है हमको, तो कौन सा लेना है, b निकालना है हमको। चलिए फर्स्ट को है ना हम इससे डिवाइड कर देते हैं, R1 R3 हो गया, तो R1 बाय R2 कर लेते हैं, R1 बाय R2। तो K रेस टू A रेस टू एक्स, B रेस टू वाई अपॉन K 2 रेस टू एक्स। तो x तो मिल गया हमको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x जो है हमारा 1 है, एंड A रेस टू एक्स, ये तो 1 है, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, 2 रेस टू वाई एंड B रेस टू वाई। गया गया, ये भी गया, ये भी गया, B रेस टू वाई, B रेस टू वाई भी गया। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना था 0.3, R2 2.4, 0.3 डिवाइडेड बाई 2.4। यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा ये 2, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 रेस टू क्या बचा है y, 3 8 जा, तो 1/8, 8 1/4। बताइए y कितना लेना पड़ेगा, y अगर 2 लिया तो क्या आएगा 1/8, y इज इक्वल टू 2। मीन्स b का ऑर्डर जो है वो 2 है, एक ऑप्शन में था, b ऑप्शन में दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 2, मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। देखिए ऑलमोस्ट सब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस किया आपने, एक बार बिना देखे सॉल्व किया, ये सब क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कंसिडर अ रिएक्शन 2A gives product and the concentration of B was double, half life did not change. When concentration A is alone double, rate increased by 2 times. The AIEEE का क्वेश्चन है ये 2007। The unit of rate constant of this reaction, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए डबल टिबल यही कर रहे हैं, एक का डबल, दो का डबल। तो देखते हैं इन्होंने पहले क्या दिया है, एक रेट रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे थे नॉर्मल R1, तो R1 ले लेते हैं क्या, एक नॉर्मल रिएक्शन K A रेस टू एक्स, B रेस टू वाई, और दूसरा R2 इन्होंने क्या बोला है, B को अलोन डबल कर दिया, द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ से एक देखिए हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसको सॉल्व भी नहीं किया तो चलेगा। हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, अगर बी चेंज किया, हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला है 0.693/K, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख नहीं रहा है। अगर मैं जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ लिखूँ, ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है A0/2K। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आप हाफ लाइफ बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, तो मैं अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर का आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा।
बिकॉज हाफ लाइफ इन जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये याद रखना, इसके डेरिवेशन में ले लूँगा वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये होता है ज़ीरो और ये फर्स्ट। तो इससे हमको क्या समझ रहा है, यहाँ से ये समझ रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वॉज डबल्ड हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, मीन्स बी में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। ठीक है, हम सिर्फ ए के लिए सॉल्व करते हैं। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन वॉज डबल रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो रेट कितने टाइम से इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स। तो इसके लिए लिखते हैं हम के, इसका हमने डबल किया है कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। इसका तो मिल गया ऑर्डर हमको, बी का फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो एक्स निकालते हैं, तो R1 बाय R2 कर देते हैं। यहाँ पे मैं खींच देता हूँ अंडरलाइन थोड़ा सा ऐसे। तो के तो कैंसिल हो जाएगा, ए रेस टू एक्स कैंसिल, बी का तो पता चल गया है हमको। तो एक्स इसका निकालना है, बचा क्या, R1 अपॉन R2। R1 दिया है क्या, लेकिन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, R1 तो गिवन नहीं है, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन, ओके, R1 बाय R2। R1 में कुछ चेंज आ रहा है क्या, द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, यहाँ पे दिया है देखो, द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, यानी ए अकेले डबल करने पे रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2R1, डबल हो रहा है, इनिशियल के डबल हो रहा है, इसलिए R1 इज इक्वल टू 2R, R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R1। यहाँ पे बचा क्या, 2 अपॉन एक्स, R1 कैंसल, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू एक्स। ठीक है, तो कितना लेना पड़ेगा, एक्स, ऑब्वियसली 1। तो इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है हमको, यूनिट। तो मैंने यूनिट लास्ट जो फोर्थ मेथड हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, यूनिट का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन। तो एन हमारा यहाँ पे 2 आ गया है पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो मोल रेस टू पर लीटर रेस टू -1 पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मोल रेस टू -1, ये माइनस माइनस प्लस और सेकेंड। तो ऐसा ऑप्शन है कोई मोल इन्वर्स वाला, यस मोल इन्वर्स है, लीटर है, पर सेकेंड है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे जेई के सब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। ये नीट के 3 क्वेश्चंस हैं अभी बाकी, इसको भी देख लेते हैं, यानी अच्छे खासे आपके हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन, ये 18 + 3 2 20, आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल 22। मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है, द ओवरऑल ऑफ देखिए सेम क्वेश्चन, वापस सेम क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये कभी सॉल्व किया था हमने, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये देखिए NABR का 23 में जेई में आया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था और एक मैकेनिज्म गिवन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट सेम, मैकेनिज्म गिवन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे उसमें बताया था कि स्लो रिएक्शन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो स्लो रिएक्शन लिख लेते हैं हम, स्लो रिएक्शन का रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू एक्स, रिएक्टेंट लिखते हैं हम सिर्फ, रेट लॉ के अंदर एक्स रेज टू 1 एंड y2 रेज टू 1, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जो सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है, उसका जो आगे का कोएफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए x जो इंटरमीडिएट है तो ये यहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्लो इसके आगे दे दिया है, ये तो हमारा RDS हो गया। ये एरोज़ में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये एरो ऊपर होना चाहिए था ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इधर ये सिंगल एरो होना चाहिए था और मे बी ये जो एरो है ये फर्स्ट इसमें होना चाहिए। देखते हैं हम इस करेक्शन के हिसाब से सॉल्व करके हमारा आंसर आता है क्या। तो x2, तो x ये हमारा इसका हो गया। अभी ये जो ऊपर है ये जो है x, इससे हम k निकालेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आएगा,
प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ओके, तो x तो क्या आ जाएगा, हमको x का वैल्यू डालना है तो इधर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसके आगे के एक्स स्क्वेयर अपॉन x2, हमको ये फर्स्ट जो है इसमें x का वैल्यू डालना है तो इसको x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू x2 आ जाएगा। या फिर एक्स स्क्वेयर निकालना होगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं के रेस टू हाफ, और x2 रेस टू क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। ओके, तो अभी x उठा के पटक देते हैं इसमें, जो कि रेट लॉ था हमारा, तो आएगा r इज इक्वल टू के, और ये के हाफ, इससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है। x2 रेस टू क्या हाफ, और दूसरा क्या है y2। तो बस इन दोनों की एडिशन करनी है, कितनी आएगी, 1/2 + 1 यानी 3/2, 3/2 यानी क्या 1.5, ऐसा ऑप्शन है क्या, यस। तो इस क्वेश्चन में वो जो गलती लग रही थी, ये जो एरो है रिवर्सिबल वो यहाँ पे होगा ऊपर, करेक्शन कर लेना। ओके, और इसका आंसर आता है सी, 2017 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, ये तो भाई सही है, एक्सपेरिमेंट से ही ढूंढते आता है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस, यानी जो हम बैलेंस करते हैं आगे वो नहीं लिख सकते, रेस टू रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो यूज़ करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड, यस, जो ऊपर पावर होती है उनका तो सम करते हैं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर, गलत, अभी ऊपर हमने 1.5 निकाला विच इज़ नॉट एन होल नंबर, मीन्स ये स्टेटमेंट जो है गलत। ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन दिस रिएक्शन इज गिवन, रेट लॉ बनाना है, यानी ऑर्डर ही निकालना है इनडायरेक्टली। सेम क्वेश्चन देखिए इनिशियल रेट मेथड से, इसको भी आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। जो सेम है वो देखो, उनको छोड़ दो, और ये जिसमें चेंज हो रहा है उसको देखो। ये देखिए ट्वाइस से चेंज हो रहा है, ये निकालो कितने से चेंज हो रहा है, वैसे आप निकाल लोगे उससे, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गए, मैंने आपको वो खुद सॉल्व करने के लिए बोला है। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं, हमने अभी तक 22 क्वेश्चंस किए प्लस थ्योरी किया। अगर आप इसको एकदम प्रॉपरली कर लोगे तो जेई या फिर नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएंगी। बाकी का जो है कुछ टॉपिक्स है इस लेसन के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टोटल 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें अभी तक मैं देखूँ तो 170 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।